ये बात है साल 2016 की, जब स्वीनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंसेस में किसी ने भी नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को इनके ब्रेन एक्टिविटी को EEG के जरिए रिकॉर्ड करना था। ये डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन का ब्रेन चेकअप था, यानी वो बहुत नॉर्मली पेशेंट को टेस्ट कर रहे थे जैसे दूसरे पेशेंट का किया जाता है। लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। ये हादसा डॉक्टर्स की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ जाए। डॉक्टर्स को इस बात का यकीन हो चुका था कि इस टेस्ट के दौरान इस पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में चलने वाली हर चीज रिकॉर्ड हो गई होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी उसका दिमाग कुछ सोच रहा था। वो सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। वर्ल्ड फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, ब्रेन स्कैनिंग के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे, जिनको एपिलेप्सी की बीमारी थी। इसमें उनको अचानक ही बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे, और डॉक्टर्स उनकी ब्रेन एक्टिविटी को देखने के लिए EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मॉनिटर परफॉर्म कर रहे थे। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट में 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है, जो ब्रेन सेल्स से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर को कैसे मालूम पड़ता है कि उस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज लेके जाते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है, फिर उस मैसेज को प्रोसेस किया जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे बॉडी पार्ट्स कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे ब्रेन में हर वक्त इतने ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे होते हैं कि उसके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है, जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है, जिनको मेडिकल साइंसेज ने अलग अलग नाम भी दिए हैं। अभी तक मेडिकल साइंसेज 5 किस्म के ब्रेन वेव्स को पहचान सके हैं, जिनको नाम दिया गया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा। अल्फा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी 1 सेकंड में ये वेव्स 8 से लेकर 12 मर्तबा तक बनती है। हमारा ब्रेन अल्फा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं और अपने बेड पर ही लेटे हुए रिलैक्स कर रहे होते हैं। या फिर अल्फा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम योगा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। इनकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है, और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम अच्छी तरह जाग रहे होते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है, और ये तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं। हमारा ब्रेन गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर किसी इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी मुश्किल तरीन प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं, उनके पीछे वजह होती है यही गामा रेज। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती हैं, यानी जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पैदा करती हैं, खास तौर पर ग्रोथ हार्मोन। ये वेव्स ज्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ये वेव्स पैदा होना भी कम हो जाती हैं। अब सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है, और ये किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब जब हम इन ब्रेन वेव्स की बैग्स को जान चुके हैं, तो अब हम इस पेशेंट की ब्रेन स्कैन को समझते हैं
ये हमारे लिए अब थोड़ा आसान हो जाएगा। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है। इस रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है। और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम अपनी लाइफ के खास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने इस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में सबसे ज्यादा यही वेव्स प्रोड्यूस होते हुए देखी थी, जब इंसान अपनी लाइफ को, अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइंसदानों ने मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और हत्ता के मौत के बाद भी चंद मिनटों तक उसकी जिंदगी की अच्छी और बुरी यादें उसके सामने आई थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से लेकर 2022 तक, यानी पूरे 5 सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और फिर ये रिजल्ट निकाला कि मरते वक्त इंसान अपनी लाइफ के इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की इस फाइंडिंग का कोई ठोस सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स से रब्ता किया गया है जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बच गए हों, या फिर किसी पेशेंट को जो लास्ट स्टेज पर मरते मरते बच गया हो, हॉस्पिटल पहुंच गया हो। जब इन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनके लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। यह एक्सपीरियंस किसी एक या दो लोगों ने फेस नहीं किया था, बल्कि कई लोगों ने इसी किस्म का एक्सपीरियंस फेस किया था। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने 2016 से लेकर 2022 तक इस ब्रेन स्कैनिंग को पब्लिक इस वजह से नहीं किया था कि उनके पास प्रॉपर स्टडी मौजूद नहीं थी। वो इसको अच्छी तरह से स्टडी करके फिर ही कोई नतीजा बताना चाहते थे। और दूसरा ये कि किसी और इंसान का भी मरते वक्त वो ब्रेन स्कैन करना चाहते थे, मगर आज दिन तक सिर्फ उनके पास एक ही इंसान का ब्रेन स्कैन मौजूद है, और वो है वो कैनेडियन पेशेंट जो ब्रेन स्कैनिंग के दौरान हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।